माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। बक्सर में हुई प्लॉट की रजिस्ट्रियों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस आपके सामने अब आना शुरू होंगे और सोशल मीडिया पे भी इसके प्रमोशन आपको दिखाई देंगे। ये वीडियो, ये फोटोग्राफ सिर्फ उन लोगों को समझ में आएंगे जो लोग हकीकत में अपनी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं और जो लोग हकीकत में ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि मामले का सेटलमेंट हो और रास्ता निकले। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे आपको अभी जो हमारे इन प्रयासों पर अपनी तरह तरह की टिप्पणियां रखेंगे। वो कहा जाता है ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही होता है आपको मंजिल पाने के लिए। तो आपके सामने अब विकल्प आने शुरू हो जाएंगे। मेरे सामने भी आने शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। मुझे भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस ऐसे लोगों के जिनकी चवन्नी की लाइबिलिटी नहीं है, ऐसे ऐसे बेईमान लोग जिन्होंने कंपनी के पैसे गबन कर लिए, जिनकी चवन्नी की लाइबिलिटी नहीं है, उनकी तरफ से अब चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ऐसे लोगों के चैट और मैसेजेस का जिनकी बातों कोई आधार नहीं भी। कुछ दिन पहले एक साहब ने अनाप शनाप बातें करनी शुरू करी। मैंने उनसे बड़ी नम्रता से पूछा कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, प्लीज़ मुझे शेयर करिए। वो दुनिया भर बात करते रहे, मैं उनसे पूछता रहा लाइबिलिटी क्या, प्लीज़ शेयर करिए, और आज तक वो अपनी लाइबिलिटी शेयर नहीं कर पाए हैं। फिलहाल इन सब बातों का मैं यहाँ पर वर्णन इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उसमें किसी प्रकार मुझे श्रेय लेना है, क्रेडिट लेना है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ आपके सामने भी ऐसे लोग आएंगे, ऐसे विकल्प खुलेंगे आपके सामने जहाँ पर लोग बोलेंगे कि देखते हैं कितने दिन चलता है कार्यक्रम, पहले भी ऐसा किया था, अब आगे देखो क्या होता है। कुछ लोग आपको ऐसे भी भड़काएंगे भटकाएंगे कह करके, जितने लोग लाइबिलिटी उतारेंगे या जितने लोग काम करेंगे उनके खिलाफ ये जांच होगी, वो जांच होगी, पता नहीं क्या क्या दुनिया कहानी बताएंगे वो। ये बेवकूफ़ लोग ना तो कानून को जानते हैं और ना आपका रास्ता चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाना चाहेंगे। ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सामने मौजूद हूँ, आ चुका हूँ मैदान के अंदर, खड़ा हूँ अपने कस्टमर, अपने एसोसिएट के लिए। जूम मीटिंग के द्वारा, वॉइस नोट के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा मैं अपनी टीम की, अपने उन लोगों की भलाई के लिए कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा। ये जिन लोगों के आपने फोटोग्राफ्स देखे हैं, इन सभी लोगों की लाइबिलिटी ख़त्म होकर के, समाप्त होकर के आज ये खुश हैं, और उम्मीद करता हूं कि इनमें से अगर लोग टाइम पर घर पहुंच गए तो आज रात की जूम मीटिंग पर ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएंगे। मैंने अपना वायदा किया था आप सभी लोगों से और वायदा मैंने पूरा किया। उसमें किसकी लाइबिलिटी ख़त्म हुई, किसकी दूर हुई, यह मैटर नहीं करता, लेकिन जितना मैंने टारगेट लिया था टारगेट मैंने पूरा किया। सितंबर के माह में मेरा लक्ष्य है कि करीब तकरीबन 500 से ज़्यादा कस्टमर ऐसे हों जो अपनी लाइबिलिटी या तो ख़त्म कर चुके हों या तो लाइबिलिटी ख़त्म करने के रास्ते पर हों। हम बना देंगे इस चीज़ को, और मालिक ने चाहा तो आप सभी देखेंगे सितंबर के माह में ये सारे के सारे कस्टमर अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करके, चाहे वो कहीं की भी साइट हो, आपके बीच में होंगे। इससे पहले जो भी चीज़ें हुई उसका प्रमोशन या उस पर जो भी चीज़ें थी उसके पीछे कहीं ना कहीं बैक से कुछ ऐसी निगेटिव पब्लिसिटी भी चला करती थी लोगों की, कि जिससे लोग पैसे कमाने के लिए तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंपनी के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। पहली बार कंपनी के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रयास के अंतर्गत मैं अभी कम से कम जिन 100 लोगों के साथ इस मैदान में उतरा हूं, ये संख्या 1000 तक इसी माह के अंदर पहुंचाने का संकल्प भी है। और जब 1000 लोग, चाहे वो किसी भी राज्य में हों, शाइन परिवार की लाइबिलिटी उतारने के लिए काम कर रहे होंगे, तो विश्वास जाने 10,000 लोगों की लाइबिलिटी ख़त्म करना बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हर तरह के लोगों की लाइबिलिटी उतारी जाएगी। जो भी आपकी मांग होगी, जो भी आपकी डिमांड होगी, कानूनी तौर से जो कुछ भी हो पड़ेगा सब किया जाएगा। लेकिन एक बार कम से कम इस प्रयास को बल दीजिए। आपके पास यदि कोई विकल्प आता है तो तुरंत आप उनसे रास्ता पहले मांग लीजिए कि ठीक है, हम इस रास्ते पे नहीं जाते हैं, आप बताइए हमारी लायबिलिटी कैसे उतारेंगे। अगर वो कहते हैं कि एफआईआर कराइए, पीआईएल में जाइए, तो आप पूछ लीजिएगा कि 3 साल पहले जिन लोगों ने एफआईआर कराई थी, पीआईएल में गए थे, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। आप यकीन जाने, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको सीधे रास्ते पे चलने का रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि हर एक व्यक्ति आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी दाल गलाने का खेल खेल रहा है। मेरी इस ऑडियो में मैं अपने सभी कस्टमर से सिर्फ एक निवेदन करूंगा, जो लोग किसी के बहकावे में आ गए थे, आप तुलना करिएगा अपनी इन कस्टमर्स के साथ में, अपने साथ में। मुझे जब जब मौका मिला है,
10 दिन के लिए मिला हो, 20 दिन के लिए मिला हो, 1 महीने के लिए मिला हो, मैंने करके दिखाया है। किसी बार ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने किसी कस्टमर के साथ कोई भी गलत काम होने दिया है अपनी जानकारी में। लेकिन मजबूरी इस बात की थी, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि लोग ऐसे नहीं मिले मुझे जो सामने रह करके लड़ाई लड़ सके। अब जो सेना तैयार हो रही है, सबसे पहले इस पूरी सेना में उन सब की अपनी लायबिलिटी खत्म हो रही है। अब वो सेना तैयार ही नहीं हो रही जो पैसे कमाने के लिए दूसरों की लायबिलिटी तो उतार दे, लेकिन उसके कस्टमर लायबिलिटी पड़ी रहे अगर वो पैसे की मांग करता हो। आज इस पूरे अभियान में ऐसे एसोसिएट जुड़े हुए हैं जिन्होंने 5-7 करोड़ की लायबिलिटी अपना घर बेचकर, अपनी गाड़ी बेचकर, अपनी ज़मीनें बेचकर या कहीं पे डील करके अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारी। उनके कस्टमर इसके बारे में मुझे बताते हैं। ऐसे एसोसिएट जिन्होंने अपने नंबर भी नहीं बदले, नंबर भी नहीं बंद किए और अपने कस्टमर्स के बीच में मौजूद रहे हमेशा, चाहे उनसे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी हो, चाहे हाथ जोड़ना पड़ा हो, चाहे विनती करनी पड़ी हो, लेकिन खड़े रहे। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन कंपनी पर विश्वास उनका जो बना था वो आज बना हुआ। आज वो कस्टमर आज इनका गुण गाते हैं और ये एसोसिएट आज लायबिलिटी फ्री हैं। वो लोग जिन्होंने इस दर्द, इस तकलीफ को सहा है, आज वो लायबिलिटी फ्री हुए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा लायबिलिटी फ्री वही हो सकता है जिसका लायबिलिटी फ्री होने का नियत होगा कि भले ही हमारा कुछ चला जाए लेकिन हम लायबिलिटी फ्री हो जाए। कुछ लोग लायबिलिटी फ्री होने के नाम पर आते ज़रूर हैं, लेकिन कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म होने से पहले उनकी गाड़ियाँ बदल जाती हैं। कस्टमर की लायबिलिटी फ्री होने से पहले उनके 10 नए काम शुरू हो जाते हैं। कस्टमर की लायबिलिटी फ्री होने से पहले उनके पास और कई संसाधन आ जाते हैं। लेकिन अब जो टीम तैयार हो रही है, आप में से जो लोग भी उन्हें चाहे वेरीफाई कर ले, मैं पिछले 3 सालों से उन लोगों को देखता चला आ रहा हूं। वो जैसे 3 साल पहले थे, वैसे 1 साल पहले हैं, वैसे 6 महीने पहले थे, वैसे कल भी थे, वैसे आज भी हैं और मेरा पूरा विश्वास है वैसे कल भी रहेंगे। और मैं भी अपनी पूरे सामर्थ्य, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा अपनी टीम को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए। पूरे भारतवर्ष में मुझे ज़मीन लाना पड़ा, प्रोजेक्ट लाना पड़ा, तो यस, अब मुझे वो रास्ता दिया है मेरी टीम ने और मेरे कस्टमर्स ने कि मैं डायरेक्ट डील करके डायरेक्ट अपनी टीम को ये गारंटी दे सकूं कि आप आगे चलो, मैं पीछे खड़ा हूं। आज भी बिहार राज्य के अंदर कुछ साइटें दिखवाई जा रही हैं। मेरे पास और साइट होने के बाद भी मैंने अपनी टीम को ये पूरी अथॉरिटी दी है कि आप साइट देखो, आप जहां पसंद कर दोगे, आप जहां हाँ कह दोगे, वहां मैं पैसे डाल दूंगा। यकीन जाने अब लायबिलिटी खत्म होते देर नहीं लगेगी। लेकिन बस आपसे निवेदन है, या तो आगे आइए और या तो बिल्कुल चुपचाप कुछ दिन बैठे रहिए। किसी के भड़काए मत आइए, किसी के भटकाए मत आइए। कोई अगर अब निगेटिव चीजें डालता है, सीधा सवाल करिए, 3 साल पहले तुम्हारा साथ दिया था, क्या हुआ था? 3 साल से आप उनका साथ दे रहे हैं, 3 साल से आप उनका खर्चा चला रहे हैं, 3 साल से आप उनको फीस चंदा सब दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई भला नहीं हुआ और ना उन्होंने आपका भला किया। आप 3 माह लगातार एक पॉजिटिव माहौल खाली बनाने में दे दीजिए मुझे, सिर्फ पॉजिटिव माहौल बनाने में। यकीन जानिए अगले 3 माह के अंदर अंदर लायबिलिटी जो खत्म होगी, काम इतना खड़ा हो जाएगा कि कोई भी कस्टमर अगर वो कहेगा प्लॉट नहीं ले सकता है तो उसकी लायबिलिटी लोग खरीद लेंगे। मैं वो माहौल ला दूंगा। आप इतना मुझे मौका दीजिए, 3 माह तक मुझे काम करने दीजिए, आप सपोर्ट करिए, सारी टीम सपोर्ट करे, मैं उतने माहौल तैयार कर दूंगा, इतने प्रोजेक्ट ला दूंगा, इतनी चीज़ें खड़ा कर दूंगा कि कस्टमर अगर अपनी लायबिलिटी लेके जाएगा और वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं प्लॉट नहीं ले सकता हूं, तो शायद कोई ना कोई उसको ऐसा मिलेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, हम प्लॉट जब बेचेंगे अपना तो आप अपनी लायबिलिटी ला के दीजिएगा, हम आपको पैसे दे देंगे। उसमें आपसे क्या वो डील करेगा, उसकी मर्जी, आपकी मर्जी, लेकिन वो माहौल मैं लाऊंगा ज़रूर। आज रात की जूम मीटिंग में मैं उसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारे एसोसिएट ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और एक बार फिर से देखेंगे शाइन परिवार अगर अपने पर आ जाए, ठान ले, तो रियली क्या नहीं कर सकता। क्योंकि शाइन परिवार प्यार से बना है, मेहनत से बना है, सम्मान से बना है, एजुकेशन से बना है, मोटिवेशन से, झूठ से नहीं बना है।